हेलो स्टूडेंट्स, आज एक और वीडियो लेकर आई हूँ स्क्वायर रूट का, जिसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से कुछ और नंबर्स के हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखते हैं। देखिए, इसमें मैं सबसे पहले एक नंबर ले रही हूँ √2। ठीक है। अब 2 का नंबर जो है पूरा नहीं निकलेगा आपको। ठीक है, पूरा आप डायरेक्ट इसको सोचें कि हाँ पूरा डिविजिबल हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, इसको करने का मेथड समझिएगा। हमने 2 लिखा। आपको ये तो मालूम ही है कि अगर डेसिमल लगा है और डेसिमल के बाद 0 लिखे हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 के बाद अपने पास से डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, ये डेसिमल लगाया और हमने इसके बाद 0 0 लिख लिए, जितने इच्छा हो आपके लिखना हो। जैसे अब मान लो कभी कहा जाता है कि पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक स्क्वायर रूट निकालिए, या पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक निकालिए। ठीक है, तो मैं आपको 3 प्लेसेस तक निकालना बता रही हूँ। देखिए कैसे। अब हमने क्या किया, पॉइंट का जो आगे का नंबर है वो हमारा सिंगल है, वो अलग लेंगे हम। ठीक, पॉइंट के जो बाद के नंबर है उनकी पेयरिंग करनी है आपको, ऐसे जैसे कि मैंने पहले करा था इससे पहले वीडियो में। 1 1 जा 1, हमने माइनस किया, 2 में से 1 सेपरेट किया, 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पे बताया था आपको 1 है तो 1 ही प्लस कर देंगे, क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब यहां से हमने पेयर में 0 उतार लिया दोनों। ठीक, अब 2 के साथ जो नंबर लिखना है उसी से मल्टीप्लाई करनी है, ये तो आपको पता ही है। अगर मैंने यहाँ 4 लिखा तो मैं 24 की 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, एक चीज और, डेसिमल लगाना है क्योंकि हमने बाद के नंबर उसके लिए हैं, तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 4 से करेंगे तो ये मिलेगा हमको 96, और आप माइनस करोगे तो यहां मिलेगा 4, 9 में 9 गया 0। ठीक, अब यहाँ क्या प्लस करना है आपको, 4 है लास्ट का नंबर तो आपको 4 ही प्लस कर देना है। ये क्या बन गया, 28। ठीक है, यहां से फिर से ये वाला पेयर 0 0 उतार लिया मैंने। अब क्या बन गया, ये 400 बन गया। अब 28 के साथ में कोई नंबर ऐसा लिखना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर या तो ये नंबर आए या फिर इससे छोटा आए। तो अगर हम यहाँ 28 के साथ में 1 लिख दें तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 281। ठीक है, फिर माइनस करते हैं, यहाँ पर आया 9, 10 माइनस 1 9 हो गया, 9 माइनस 8 1 हो गया, और यहाँ पर 3 में 2 गया 1। ठीक है, अब क्या करना है, लास्ट का नंबर इसका 1 है, 1 ही प्लस करना है। क्या हो गया, 282। और अब यहां से ये वाला जो था 0 का पेयर हमने उतार लिया। ठीक, अब सोचना है कि 282 के साथ में क्या नंबर बढ़ाएं कि उससे मल्टीप्लाई कर दें, या तो ये नंबर आए या इससे छोटा है, क्योंकि ये नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है। 2 की वैल्यू पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है, तो स्क्वायर रूट आपका डेसिमल में ही आएगा, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नंबर है आपका। ठीक है, अब देखिए 282 क्या लिखा जाए। अगर सपोज करिए हम 3 लिखते हैं और 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी 2, 8469 आ रहा है, नंबर छोटा है। आगे बढ़ते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 9 11296 आया। अब मान लीजिए हम 5 से भी करके देख लेते हैं, 5 5 25, 12 1, ये नंबर तो बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ 4 लिखना है और 4 टाइम्स इसको यहाँ पर भेज देना है, तो हमें नंबर मिलेगा 11296, और सब्ट्रैक्ट कर दिए जो भी आए आंसर, जो भी हमारा नंबर आए, क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से डिवाइड हुआ ही नहीं है, ये चलता रहेगा। तो अगर पॉइंट के 3 प्लेसेस तक नंबर चाहिए हैं
तो ये आंसर हो गया 1.414। इसे मैं माइनस कर लेती हूँ, ये आ गया इसका। बस हम यही तक छोड़ दे रहे हैं इसको। ठीक है, अब एक और नंबर लेते हैं। ये तो 2 का निकाल लिया, स्क्वायर रूट का निकाला हमने, स्क्वायर रूट का 2 की वैल्यू स्क्वायर रूट के, तो ये आया 1.414 3 प्लेसेस तक। ठीक, अब ऐसे एक और नंबर ले लेते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप सही से समझेंगे, मेरी बातों पर ध्यान देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे निकालना है। अब एक और नंबर ले लेते हैं। मैं ले लेती हूँ 5√5। ठीक, चलिए मैंने 5 लिखा, पॉइंट लगाया 0 0 0 0, इस तरीके से बना लिया। ठीक, 2 2 जा 4, माइनस किया 1 आया। ठीक, अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा यहाँ पर, पॉइंट लगाया, इसके बाद के 2 नंबर ये 0 0 ले लिए हमने। 2 था तो 2 में 2 ही प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। ठीक, अब ये 4 बन गया है। अब फिर से सोचना है हमें कि क्या लिखें जिससे मल्टीप्लाई करने पर 100 से छोटा नंबर आ जाए। अगर हम 434 लिखते हैं, ये तो नंबर बहुत बड़ा हो रहा है। 3 लिख के देख लेते हैं, अभी भी बड़ा हो रहा है। 2 लिख के देख लें, ये सही है। ठीक है, यानी कि 2 हमने यहां लिखा, 2 हमने यहां लिखा, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला हमें, 84 मिल गया। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 माइनस 4 6 आया, 9 माइनस 8 1 आया। अब इसके भी 2 जीरो नंबर बढ़ा लें। यहाँ पे क्या प्लस करना है, यही वाला नंबर, लास्ट वाला। बार बार बता रही हूँ, लास्ट वाला नंबर ही ऐड करना है आपको। आपने बनाया 44। ठीक, अब 4 4 के साथ में क्या लिख लें, अगर 3 लिखें तो 3 से देखते हैं क्या आता है। 3 3 9, 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 4 12 और 1 13। अभी और करके देख लेते हैं, अगर हम 4 ले लेते तो क्या होता, ये नंबर बड़ा हो गया, यानी कि यहाँ 3 लेंगे और यहाँ भी 3 लेंगे, तो मिलेगा 1329। माइनस करा 1 आया, 9 माइनस 2 7, ये आया। ठीक, अगर हम इसके आगे और चाहिए है, चलिए 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 बढ़ाए तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा लिए हमने ये वाले। अब यहाँ पे 3 लास्ट नंबर है, तो 3 ही प्लस हो जाएगा इसमें। जब प्लस हो जाएगा तो ये मिला 644। अब यहाँ पर फिर से कोई नंबर लिखना है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखें। 4 4 6। अब क्या लिखा जाए, अगर 3 लिख लें, 4 लिख लेते हैं, पहले थोड़ा बड़ा नंबर लिख चलते हैं, देखते हैं। 4 4 16, ये मिला। 6 6 देख लेते हैं जरा करके, ये आया। इतनी बारी जाएगा, क्योंकि अगर हम 7 लेते मान लीजिए, तो 7 4 28 जाता, और यहाँ पर क्या है 27 है, तो 6 टाइम्स ही जाएगा ये नंबर। हमने यहाँ पे लिखा 6 टाइम्स, यहाँ भी लिखा 2 6 7 9 6, और माइनस कर देंगे जो भी आएगा हमारा। ठीक है, तो मतलब हमारा क्या है कि इसकी जो वैल्यू आएगी 2.236 आएगी, और यहाँ माइनस करके छोड़ दीजिएगा, जो भी है कर देती हूँ। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, ये आपके समझ में आया होगा। अब एक हम दूसरा नंबर लेते हैं जिसमें डेसिमल हमें पहले से ही गिवन है।
जैसे कि एक नंबर लिया मैंने 17.64। चलिए अब क्या करें, ये लिया मैं नंबर। अब यहां डेसिमल के पहले पेयर है तो पेयर ले लेंगे हम, उसमें सिंगल चल रहा था सिंगल ले रहे थे, फिर बात का ये पेयर हो गया। ठीक है, चलिए जैसे 3 3 9, 4 4 16, माइनस करने पर 1 आया, यहाँ 4 ही प्लस हो जाएगा, 4 + 4 8 हो गया। अब क्या करें, डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद का नंबर 64 उतार लिया। अब यहाँ क्या नंबर लिखें, अगर हम 2 लिखें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, माइनस किया, आपकी वैल्यू क्या आ गई इसकी, 4.2 आ गई। ठीक, अब एक और नंबर लेते हैं ऐसे। 13.325। ठीक, चलिए ये पेयर हो गया। ठीक, अब आपको हो गए, इसमें 3 नंबर है। ठीक है, अब क्या है, आपको मालूम है डेसिमल लगा है तो आप जीरो बढ़ा सकते हैं, कुछ भी हमारे अपने पास यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे। ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया। ठीक है, अब 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 हो गया ज्यादा तो क्या होगा, 3 3 जा 9, माइनस किया 4 आया, डेसिमल लगाया आपने, डेसिमल के बाद के नंबर उतार लिए। अब यहाँ 3 है तो 3 ही प्लस होगा, जब आपने 3 प्लस कर दिया तो क्या बन गया, 6। ठीक है, अब कोई नंबर सोचना है जिससे मल्टीप्लाई करें, तो ये तो नंबर आएगा नहीं, छोटा ही आएगा क्योंकि नंबर आगे दे भी रखे हैं, हो सकता है आ भी जाए, चेक कर लेते हैं। और 5 लिखते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं। ये नंबर बड़ा हो रहा है, 6 से देखते हैं, 6 बार चला जाएगा, 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, ये आएगा 396, माइनस करा, 3। ठीक है, अब 6 लिखा है तो 6 ही प्लस कर दो आप, 6 6 12 का 2 कैरी 1, ये 72 बन गया हमारा। ठीक, यहां से क्या करेंगे, 50 उतार लेंगे। अब कुछ सोचते हैं क्या लिखें, जरूरी नहीं पूरा जाए, देखते क्या करना है, किस नंबर से मल्टीप्लाई होगी। 72 में क्या नंबर हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, हम 5 बढ़ा कर देखते हैं। ठीक, ये मिल रहा है हमको। ठीक है, पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो हम क्या करते हैं, बस हम लिखते हैं 5 बार भेजते हैं इसको, 3 6 2 5, माइनस किया 5 आया, और 4 - 2 2 आया, 6 - 6 0 आया। ठीक, 25। और हमने यहाँ पर क्या लिखा था, 5, तो 5 लिख दिया क्योंकि 5 से ही करी थी। ठीक है, अब देखिए ये फिनिश नहीं हुआ, अभी यहाँ पे खत्म नहीं होगा, अब इसका मतलब ये चलता रहेगा। अब चाहें तो हम 2 जीरो और बढ़ा लें, यहाँ भी बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पे 5 ही प्लस कर देंगे इसमें, तो ये बन गया नंबर। अब 730 लिखा है, ये जाएगा नहीं इससे। अगर हम 1 भी सपोज करी बढ़ा दें तो 1 टाइम में 7301, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा नंबर नहीं जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, हमें और जीरो की जरूरत है, लेकिन वो तभी बढ़ा सकते हैं जब पहले हम यहाँ ऊपर एक जीरो बढ़ा दें। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पहले ही ऑलरेडी एक पेयर बढ़ा चुके हैं, दोबारा अगर हमको पेयर बढ़ाना है तो पहले हमें ऊपर जीरो बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही हमारे पास परमिशन हो जाएगी कि हम एक और पेयर नीचे बढ़ा लें। अब वहां बढ़ाया है जीरो, तो आपको यहां भी जीरो बढ़ाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आगे कर दे रही हूँ नंबर को, 730, हाँ, एक जीरो और बढ़ाया। ठीक, अब जो नंबर आएगा वो लिखेंगे 7300,
सपोज करते हैं 3 ले लें, 3 से मल्टीप्लाई कर लें, इस इज 9, ये आया। अगर 4 लेते तो 4 7 जा 28 होता, 28 से ज्यादा आता, तो हमें भेजना कितनी बार पड़ेगा, 3 टाइम्स ही भेजना पड़ेगा, 3 ही यहाँ लिखना पड़ेगा। तो आएगा 219,009 और माइनस कर देंगे जो भी आएगा, ये आ गया। बस छोड़ दीजिए क्योंकि ये निकलता ही रहेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आया होगा कि मैंने इसको कैसे निकाला है। एक और बताऊंगी आपको लास्ट, हो सकता है आप बोर हो रहे हो कि क्या मैम समझा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप एक बार ट्राई करो, पहले जो मैंने नंबर किए हैं उनको ट्राई करो, उसके बाद अपने आप से कुछ नंबर जो आपकी बुक में हो, सिलेबस में हो, सर्च करके उसको निकालो तो आपको समझ में आएगा। अब एक नंबर मैंने ये लिया, ठीक, और ये नंबर भी मैंने आपको जानबूझ के लिया, समझाने के लिए, बताती हूँ क्यों लिया। अब आप देखो, पहले मैंने जो क्वेश्चन किया था उसमें डेसिमल के पहले एक सिंगल नंबर की वैल्यू बताई थी, एक बार डबल लिया और एक बार अब ट्रिपल, 3 नंबर है। पेयरिंग कैसे करोगे, आप डेसिमल के पहले के नंबर जैसे पहले करते थे, पेयर करा, ये आपका क्या है, सिंगल है, और बाद की तो पेयरिंग होनी है, अगर नीड होगी तो हम 0 भी बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब 1 1 जा 1, माइनस किया 0, यहां से 50 उतारा, यहाँ 1 प्लस किया, क्या आया 2। ठीक, 2 ही उतारेंगे पॉइंट लगाकर, 2 से जाएगा 44 आया। सॉरी, ये मैंने पॉइंट गलत लगा दिया, पॉइंट नहीं लगाना था, ये हमने पॉइंट के पहले का नंबर लिया। ठीक है, चलिए, ये 4 आया, 10 माइनस 4 6 आया, और 4 में से 4 गया 0 हो गया। अब पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के दोनों नंबर यानी कि 0 6 बढ़ा लेंगे, यहाँ प्लस क्या करना है, 2 ही प्लस करना है, ये हो गया 24। अब कोई नंबर लिखना है, 2 4 के साथ में अगर हम 3 लिख दें और 3 से मल्टीप्लाई करें, ये बन रहा है 9, तो क्या करना है, 2 ही बार जाएगा, 2 ही यहाँ लिखेंगे, 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, माइनस करिए 2 10 माइनस सॉरी 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 4 1, और यहाँ पे 2 था तो 2 ही प्लस करेंगे लास्ट नंबर हमारा, ये बन गया 244। अब ये वाला नंबर उतार लिया हमने 25। अब देखते हैं 244 के साथ में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलता है, पूरा पूरा नंबर चला गया हमारा। ठीक, तो हमने 5 लिखा और यहाँ भी 5 लिखा और ये आ गई वैल्यू 12,225। ठीक है, तो मैंने आपको स्क्वायर रूट के दोनों मेथड अपने वीडियोस में समझा दिए हैं, उनके हर तरीके के नंबर से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको किसी नंबर में डाउट हो या किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकलवाना चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।